मैं अनीता मोदी, अर्थशास्त्र की व्याख्याता, आज आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थ पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। अर्थशास्त्र एक लोकप्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनका संबंध मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों या धन के उपयोग से संबंधित है। आप सब लोग जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और यही नहीं, जब एक आवश्यकता पूर्ण होती है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन समस्या यह है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। ये साधन सीमित ही नहीं अपितु वैकल्पिक उपयोग वाले भी हैं। तो हमारे सामने समस्या ये आती है कि इन सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए ताकि मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो सकें। तो अर्थशास्त्र में मुख्यतः उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। अर्थशास्त्र शब्द इकोनॉमिक्स शब्द का रूपांतरण है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकास, जिसका अर्थ हाउसहोल्ड होता है, तथा नेमियन, जिसका अर्थ टू मैनेज होता है, से लिया गया है। इनका अभिप्राय हुआ घरेलू प्रबंध। वास्तव में अर्थशास्त्र को 18वीं शताब्दी में कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे विनिमय का विज्ञान, धन का विज्ञान और मुद्रा का विज्ञान। लेकिन इस अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। दूसरी तरफ प्रोफेसर शुम्पीटर, बोल्डिंग आदि अर्थशास्त्री इस शास्त्र को आर्थिक विश्लेषण के नाम से पुकारते हैं। आज हम जिस अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं उनके जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ माने जाते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी, राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, जिसमें इसकी चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र की परिभाषा देना एक जटिल कार्य है, क्योंकि किसी भी विषय की परिभाषा देने के लिए उस विषय की सीमा स्पष्ट और सही ढंग से निर्धारित होनी चाहिए। इसी के बारे में बारबारा बूटन का कथन है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा की जटिलता को देखते हुए कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, जबकि कुछ अन्य अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर एरिक रोल का कहना है कि किसी भी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अर्थशास्त्र को परिभाषा के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ, जेबी से, वॉकर, जे.एम. मिल आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें धन की प्रकृति तथा धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ ने बताया है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इसी भांति प्रोफेसर जे.बी. से ने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। तो धन संबंधी परिभाषाओं में अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से धन के अध्ययन तक ही सीमित किया गया है और उनके अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल किसी देश में धन की मात्रा को बढ़ाना है।
लेकिन इस परिभाषा की मुख्य समस्या यह है कि इसमें केवल धन को महत्व दिया गया है और कल्याण की उपेक्षा कर दी गई है। इसके साथ ही इसमें दुर्लभता और चुनाव जैसी समस्या को भी दरकिनार कर दिया गया है। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं शामिल की गई है। ये परिभाषाएं प्रोफेसर मार्शल, जे.एस. मिल, पीगू, कैनन और बेवरिज आदि अर्थशास्त्रियों ने प्रदान की है। इन अर्थशास्त्रियों ने धन के स्थान पर मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन माना है जिससे वे अपने कल्याण को बढ़ाने वाली भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इन अर्थशास्त्रियों को मुख्य रूप से नव परंपरावादी अर्थशास्त्री कहा जाता है। इन्होंने धन के स्थान पर मनुष्य के कल्याण को अधिक महत्व दिया है। प्रोफेसर पीगू ने बताया है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। सामाजिक कल्याण के उस भाग को आर्थिक कल्याण कहते हैं जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। तो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं में मनुष्य के अध्ययन को अधिक महत्व दिया गया है और इसके साथ ही मनुष्य के कल्याण पर भी जोर दिया गया है। इन्होंने धन के स्थान पर मानव कल्याण पर अधिक जोर दिया है। परिभाषा के दृष्टिकोण से तीसरे प्रकार की परिभाषाएं दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में हम ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री मेंजर, पेटर और अंग्रेजी अर्थशास्त्री स्टिगलर आदि ने अपने विचार प्रकट किए हैं, परंतु दुर्लभता संबंधी परिभाषा की विस्तृत व्याख्या प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में की है। लॉर्ड रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इनकी परिभाषा से ये स्पष्ट है कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनंत है। एक आवश्यकता पूरी करते हैं तो तत्काल दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताओं का ये क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है, लेकिन इन आर्थिक आवश्यकताओं को पूरे करने वाले जो साधन हैं वो न केवल सीमित है अपितु उनका वैकल्पिक उपयोग भी है। तो इसलिए हमें ये चयन करना पड़ता है कि हमें कौन सी आवश्यकताएं परिपूर्ण करनी है और कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं करनी हैं। अर्थशास्त्र की चौथी प्रकार की परिभाषाएं विकास केंद्रित परिभाषाएं हैं। इसके अंतर्गत नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन, बेनहम, लिप्सी, फर्ग्यूसन आदि अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल चुनाव से नहीं है अपितु आर्थिक विकास से भी है। उन्होंने बताया कि साधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में आर्थिक विकास की दर बढ़ सके और सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि हो सके। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन पदार्थों को
वर्तमान और भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। वह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों की लाभों व लागतों का विश्लेषण करते हैं। तो विकास केंद्रित परिभाषाओं में मुख्य जो जोर दिया गया है वो इस बात पर दिया गया है कि साधनों का आवंटन और उपयोग इतना कुशल ढंग से किया जाए कि न केवल हमारी वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो बल्कि हम भविष्य में भी विकास कर सकें। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इनमें से कौन सी परिभाषा सबसे अच्छी है। तो इसका निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी कहा है, अर्थशास्त्र की कोई एक संक्षिप्त परिभाषा अपर्याप्त रहेगी। यह जीवन के सामान्य व्यवसाय में रत मानव का अध्ययन है। जहाँ एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को में केवल धन के अध्ययन पर जोर दिया, वहाँ डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र को मनुष्य के कल्याण को बढ़ाने वाली भौतिक वस्तुओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन बताया है। जबकि लॉर्ड रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र मनुष्य के उस व्यवहार का अध्ययन बताया है जिनका संबंध सीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले दुर्लभ साधनों से है। और प्रोफेसर सैमुअल्सन ने आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया है। तो स्पष्ट है कि एडम स्मिथ की परिभाषा से धन, मार्शल की परिभाषा से कल्याण और रॉबिन्सन की परिभाषा से दुर्लभता और सैमुअल्सन की परिभाषा से आर्थिक विकास रूपी धारणाओं को लेकर अर्थशास्त्र की एक अच्छी परिभाषा को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम भोग, उत्पादन तथा विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो आज स्पष्ट है कि हमने अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में एक संक्षिप्त विवेचना की है। इसके पश्चात हम अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डालेंगे।